दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज लेकर आ गए हैं मैथ के जो काफी इंपॉर्टेंट जो 6 नंबर में सवाल पूछा जाता है। आपको 6 नंबर का सवाल मात्र हम 7 क्वेश्चन कराएंगे। 7 में से 2 6 नंबर के सवाल आता है, 7 में से 2 मेरे फाइनल है कि क्वेश्चन एकदम आना ही आना है। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल, भागिएगा मत, लंबा सवाल देकर भागिएगा मत, इतने आसान ट्रिक से बताएंगे जो आज तक कभी अपने क्लास में कहीं भी नहीं पढ़े होंगे। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको समझना है यहाँ पर कि आयत का विमाएँ ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या होता है। तो विमाएँ के मतलब ही होता है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, विमाएँ के मतलब ही होता है लंबाई और चौड़ाई। तो आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। चलिए क्वेश्चन में मानते हैं कि माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, ठीक। तो यहां से सबसे पहले क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई या गुणे चौड़ाई। घबराइएगा मत, एकदम आसान है। तो x गुणे क्या करेंगे y बराबर क्या हो जाएगा x y। यहां से मिल गया x y। अब हम क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। देखिए कहा है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। 5 इकाई कम तो घटाना और बढ़ाना है तो जोड़। 5 इकाई कम कर दी जाती है लंबाई में, तो हम भी कम कर दे रहे हैं। लंबाई में कहा है कि 5 इकाई कम, तो 5 इकाई कम कर दे रहे हैं। x माइनस क्या हो जाएगा 5 गुणे उसके बाद कहा है कि चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो हम भी क्या कर रहे हैं कि चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा रहे हैं। चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाए तो चौड़ाई y माने थे तो उसमें कर देंगे 3 इकाई y या प्लस 3। अब यहाँ से देखिए आपका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इंटू हो जाएगा। एक समय जब y से होगा तो xy, एक बार इसके साथ एक बार इसी के साथ इसके साथ, तो x में y से होगा तो xy, x में 3 से होगा तो 3x। अब इनके साथ माइनस है तो माइनस 5y माइनस प्लस 5 3 15, यानी 15 निकल गया। अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। देखिए जो यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकाले थे इसमें से इतना घटा दीजिए, इसमें से इतना घटा दीजिए। तो घटाने के लिए करेंगे xy, देखिए xy माइनस ये वाला पूरा, तो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर कहा था कि क्षेत्रफल कितना हो जाता है 9 वर्ग इकाई हो जाता है। तो बराबर 9 वर्ग इकाई। देखिए फिर से एक बात बता रहे हैं, इन दोनों को कहा था 5 इकाई कम करने की लंबाई में से x माइनस 5 और चौड़ाई में से 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो y प्लस 3। दोनों को इंटू किए तो इतना आया और इसमें से ये वाला xy यहाँ पे जो है उतना माइनस ये वाला पोर्शन, ठीक। अब देखिए xy है तो xy, माइनस है तो माइनस, कुल ही में माइनस से गुणा, तो xy माइनस में प्लस से होगा माइनस 3x, माइनस में माइनस से होगा प्लस 5y, माइनस में माइनस से होगा प्लस 15 बराबर कितना 9। है xy से xy खत्म, माइनस प्लस है, बचा आपका
-3x प्लस 5y आ बराबर 9 है तो 9 आ 15 इधर जाएगा तो माइनस में 15। अब देखिए, चलिए देखिए, तो -3x प्लस 5y आ 15 में दोनों बड़ा कौन है? -6। इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतर। जब पक्षांतर तो 6 आएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा, आ ये वाला जाएगा तो इनका चिन्ह विपरीत, तो 3x आ प्लस है तो -5y। अब यहाँ सरिहा कर लिख दीजिए कि 3x - 5y बराबर कितना? 6। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया। उसके बाद से देखिए पोर्शन नंबर यहाँ तक हो गया। अब क्या, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, कुछ नहीं, लंबाई को 3 इकाई, तो चलिए वही बात कि x माने था लंबाई तो x प्लस 3 गुणे चौड़ाई को 2 इकाई कहा है। देख सकते हैं यहाँ पे चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दीजिए तो y प्लस 3, यह हो जाता है क्षेत्रफल के बराबर। ठीक, चलिए फिर वही बात कि x में y से होगा तो xy, फिर x में 3 से होगा तो प्लस 3x। देखिए यहाँ पे गलती हो रही है कि 2 इकाई बढ़ाने के लिए कहा है, यहाँ पे कितना कहा है? 2 इकाई बढ़ाने के लिए। तो x में y से होगा तो xy, x में 2 से होगा तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x। 3 में y से होगा 3y, 3 दूनी का 6। फिर से एक बार, x में y से होगा xy, x में 2 से होगा 2x, 3 में 3y से होगा 3y, 3 दूनी का 6। अब कहा है कि 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो बराबर 67 वर्ग इकाई। आप देखिए अब इतना में से xy क्या करना है? ये वाला xy कि इतने में से घटा देना है। एक बार xy में से इतना घटाया, एक बार इतने में से xy, तब लिखेंगे कि xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस xy बराबर कितना? 67। ब्रैकेट हटा देंगे तो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस xy बराबर कितना? 67। xy से xy खत्म, 2x प्लस 3y अचर पद एक और 67 इधर जाएगा तो -6, तो 2x प्लस 3y 67 में 6 हो गया, कितना बचेगा? 61। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 से बस यहीं पे आपका आंसर निकल जाएगा। समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर 6, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 3y बराबर कितना? 61। देख सकते हैं दोनों को बराबर करना है, एक x को नहीं तो y को, तो इसमें 2 से गुणा और इसमें 3 से गुणा, क्योंकि बराबर हो जाएगा। 2 तिहाई 6x, 2 पाँचे 10 y बराबर 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, 3 दूनी के 6x, 3 के 9y बराबर 3 कौन 3, 3 6 18, 183। अब इनको जोड़ देंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। दोनों भाई भाई चिन्ह है तो भाई वाला के जोड़ी दबोगा, 10 9 19y आया। देखिए माइनस प्लस तो घटाना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 1 सही 71 आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, माइनस माइनस कट गया। 19 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 9 71 से y के मान कितना आ गया? 9, y के मान 9। अब यही y के मानवा समीकरण 1 में चाहे दूसरा में रख दो, तो लिख रहे हैं कि समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर केवल हल करना है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल प्रोसेस है। आपको अगर समीकरण में कराता है तो कुछ डाउट नहीं होगा रखने पर। देखिए तो समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ पे है, 3x - 5y बराबर 6, 3x - 5y बराबर 6। तो देखिए 3x है तो 3x माइनस 5 गुणे ये कितना है? 9 बराबर 6, तो 3x 9 5 45 बराबर 6, 3x 6 है तो 6, 45 गया उधर तो प्लस में 45, तो 3x बराबर 51। 3 के पहाड़ा से 17 बार में कट जाएगा,
x के मान 17 और y के मान 9। विमाएँ ज्ञात करने के लिए कहा था। आप देख सकते हैं कि विमाएँ यानी x माने थे कितना लंबाई और चौड़ाई y, तो विमाएँ हो जाएगा x के मान कितना 17 और y के मान कितना 9, तो 9 मीटर और 17 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में।